हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। थंबनेल पे आपने देखा यार, दो तस्वीरें हैं। एक बच्चा है जिसको उसके पेरेंट्स डांट रहे हैं कि भाई मैंने तेरे ऊपर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए कोचिंग के अंदर में, और जेई के अंदर में, एनआईटीज के अंदर में, आईआईटीज के अंदर में तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक बच्चा है जो जिसको सक्सेस मिल चुकी है, जिसने एनआईटीज आईआईटीज फोड़ लिया है और आगे उम्मीद है कि वो लाइफ में और अच्छा करेगा। तो ये दो सिनेरियोज होती है बेसिकली, और इन दोनों सिनेरियोज के बीच में अगर हम जेई मेन की बात करें, जो इस वीडियो का एक मेन टॉपिक है कि भाई तुक्का स्ट्रैटेजीज को मैं आपको समझाऊंगा, इस दोनों सिनेरियोज के बीच में सिर्फ 60 नंबर के आसपास का फर्क होता है। सिर्फ 60 से 80 नंबर के आसपास का फर्क होता है, और वो जो फर्क है वो आप तुक्का स्ट्रैटेजी से ओवरकम कर सकते हो। उतने नंबर आप तुक्का स्ट्रैटेजी से बढ़ा सकते हो अगर आपने ध्यान से इस वीडियो की मेरी सारी बातें को सुन लिया तो और अप्लाई कर लिया तो। अभी से लेकर के 3-4 महीने के अंदर में जनवरी अटेम्प्ट में आप अच्छा करोगे, अप्रैल अटेम्प्ट में आप अच्छा करोगे, और आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ रहोगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा, तुक्का स्ट्रैटेजी में आपको समझाऊंगा, कैलकुलेशन समझाऊंगा, बट वो सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको ये जो रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है, इस बैच के अंदर में एनरोल करना पड़ेगा। इसके अंदर में अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप सिर्फ 4499 में इंस्टेड ऑफ 8999 इस बैच के अंदर में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर में आपको लेक्चर्स मिलेंगे वीकली, 3 महीने का प्रोग्राम है। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, सारे ट्रिक्स आप अच्छे तरीके से सीखोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में। मेंटरशिप फैसिलिटीज है डायरेक्टली मेरे साथ में, और पूरा का पूरा कोर्स मैं ही कंडक्ट करता हूं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी टीम को आप कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, अपने एडमिशन को इसके अंदर में पूरा करो, क्योंकि जो भी बातें मैं आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर में वो पूरी तभी होगी जब आप इसके अंदर में एनरोल करके सारी चीजें सीखोगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में माइंडसेट डेवलप करोगे ट्रिक्स का। सारे साइंटिफिक लॉजिकल ट्रिक्स जो भी जेईई मेन के एग्जाम में लगते हैं और आपके एग्जाम में लगेंगे, वो सब इस कोर्स के अंदर में कवर हो रहा है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ लो, वरना बाद में बहुत रश होता है आपको तुक्का ट्रिक सीखने में, फिर आप पजल्ड हो जाते हो पूरा लास्ट मोमेंट में। राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके अभी एनरोल कर लो, 50% ऑफ चल रहा है। समझो यहाँ पर तुक्का स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हो, 90% बच्चे और इवन मोर देन दैट 100 नंबर पे स्टक रहते हो, बीट आप ड्रॉपर हो, बीट आप फ्रेशर हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखोगे 300 में अगर हम तुक्का स्ट्रैटेजी की बात करें, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2025, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2025, राइट। आपको स्कोर चाहिए कितना एनआईटीज के लिए? 160 प्लस। ये स्कोर आपको चाहिए एनआईटीज के लिए, इतना आपको चाहिए। 180 हो तो और बेटर है, बट इतना आपको चाहिए, 160 प्लस चाहिए। कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है 2025 के अंदर में, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, बट उस कंपटीशन को भी हम टैकल कर लेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल में सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ में जिनको भी आप कंपटीटर नहीं मानते हो, क्योंकि ये चैनल आपका कंपटीशन बढ़ाता है। तो इस चैनल के वीडियोस को बच्चे जनरली शेयर नहीं करते इस डर से कि भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप उनके साथ शेयर करो जिनको आप कंपटीटर नहीं मानते, अपने क्रश के साथ शेयर करो। सबसे पहले देखो, मैक्सिमम बच्चे कहां स्टक हो जाएंगे? 100 के अंदर में स्टक हो जाएंगे। यहां से अपने को कहां पहुंचना है? 160 प्लस पहुंचना है, जनवरी अटेम्प्ट में ही पहुंचना है, ताकि अप्रैल में आप और अच्छा कर पाओ, एटलीस्ट आपके एनआईटी सिक्योर हो जाए, आपको डर खत्म हो जाए। जहां पर आप उस बच्चे के सिनेरियो में थे जहां पर लाखों रुपए खर्च करके आपके पेरेंट्स आपको ताना मार रहे हैं, डांट रहे हैं, आप उस बच्चे के सिनेरियो में आओगे जहां पर आपके पेरेंट्स आपको इज्जत से देखेंगे, सोसाइटी आपको इज्जत से देखेगी, आप खुद अपने आप को इज्जत से देखोगे कि आपने एक अच्छा कॉलेज तो यहां पर जो सिक्योर कर लिया। और इसमें सिर्फ 60 नंबर का फर्क होता है जो आप तुक्का स्ट्रैटेजी से बढ़ा सकते हो, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में अभी समझाने वाला हूं। राइट, अगर हम पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके पास में सिंगल करेक्ट 20-20 क्वेश्चन होते हैं, और उस 20-20 क्वेश्चंस में से कोई बच्चा अगर 100 के अंदर स्टक है, देखो थोड़ी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, आप 0 से 160 नहीं ला सकते, बट आप अगर 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, 80 मार्क्स, 110 मार्क्स इस रेंज में हो, वहां से आप डेफिनेटली 160, 180, 200 इस रेंज में भी मैं आपको पहुंचा सकता हूं। सो जनरली जो बच्चा 100 के अंदर ला रहा है वो यहां पे ना 7 क्वेश्चंस कर पाता है, अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट वो कर पाता है 20 में से। किसी में ज्यादा कर लेगा, किसी में कम कर लेगा, ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो स्कोर होता है 7 4 28, 28, 28, तीनों सब्जेक्ट में प्लस 28 मार्क्स बच्चे का आता है। सिंगल करेक्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इसके साथ में अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस
मिला मिलू के यहां पर हो गया 84 और 16 नंबर 4 क्वेश्चन मान लो न्यूमेरिकल टाइप में कर लिया उसने, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा सा टफ होता है। हालांकि 10 में से आपको चूज करने रहते हैं, कोई 5 ही करने रहते हैं, तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट जनरली देखा गया है कोई बच्चा अगर इस सिचुएशन में है वो न्यूमेरिकल टाइप में 4-5 सवाल निकाल पाता है। और जो उसका स्कोर है न्यूमेरिकल टाइप से मान लो वो यहां से उठाएगा प्लस 16 नंबर, तो 28 28 28 हो गया 84 प्लस 16, बच्चे का जो फाइनल टोटल रहता है वो रहता है 100 के अंदर अंदर। ठीक है, और 100 नंबर अगर आप लाते हो जनरल कैटेगरी के अंदर में आप हो तो आपकी वही हालत होगी कि भैया एग्जाम तो क्रैक हो गया लेकिन सीट नहीं मिला। अब देखो तुक्का स्ट्रैटेजी क्या होता है। जो बच्चे 90-100 के आसपास होते हैं वो एक डिसेंट स्कोर पे होते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई ज्यादा नहीं करी होती है। लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि वो एकदम मंद बुद्धि हैं, मतलब उनको कुछ समझाने से वो समझेंगे, पढ़ने से वो पढ़ेंगे। उनको अगर लॉजिकली कोई चीज समझाया जाए, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ी बहुत रहती है। तो हम तुक्का ट्रिक्स में क्या करते हैं ना, तुक्का ट्रिक्स के अंदर में हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग जुगाड़ ट्रिक्स समझते हैं। जुगाड़ ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स की जो एक्यूरेसी होती है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर होंगे वो जानते होंगे, जुगाड़ ट्रिक्स की जो एक्यूरेसी होती है वो ऑलमोस्ट 100% होती है। मतलब आप सही आंसर पूरा ले आओगे, ठीक है, जुगाड़ से, जुगाड़ बुद्धि से। फिर हमारे पास में होता है ना ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके हम तुक्का लगाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। इसके लगभग लगभग जो है आपकी 50% प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की। आप दो दो ऑप्शन को ऑन एन एवरेज एलिमिनेट करके तुक्का मारते हो। फिर हमारे पास में आता है इंटेलिजेंट गेसिंग। ये सारी चीजें मैं कवर करता हूं, सिखाता हूं इस चैनल के अंदर में, कोर्स के अंदर में। कोर्स के अंदर में एकदम प्रॉपर ट्रिक्स आप सीखते हो स्ट्रक्चर्ड मैनर में, A to Z डिटेल्ड के अंदर में। इसकी एक्यूरेसी लगभग लगभग आपकी जो है 30-35% इस रेंज में होती है आपकी, ठीक है, अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग मेरे से सीख लेते हो तो। जब हम इन तीनों को मिला लें, जुगाड़ ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, साइंटिफिक चीट कोड्स, सब कुछ को अगर हम मिला लेते हैं और बचे हुए जो हमारे 13 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या सीन बनेगा हमारा। देखो 7 क्वेश्चन आपने कर लिए पर सब्जेक्ट। ये जो जुगाड़ ट्रिक्स है मैथ्स में ज्यादा लगता है, फिजिक्स में ज्यादा लगता है, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये तीनों सब्जेक्ट्स में लगते हैं, ठीक है, ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में लगते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप अगर देखो तो जो हमारी एक्यूरेसी है, अगर आप रैंडम गेसिंग करो, लेट से फॉर एग्जांपल, करना नहीं है, लाइन से आप अगर 13 क्वेश्चन मार्क करो सेम ऑप्शन, तो उसमें से 3-4 सही निकलेंगे, 1/4 के आसपास सही निकलेगा, राइट। हम क्योंकि यहां पर साइंटिफिक ट्रिक्स लगा रहे हैं और हमें पता है कि भाई ये स्कोर लाएंगे तो हमारे पेरेंट्स तो वैसे ही हमें कच्चा चबा जाएंगे, हमें स्कोर तो बढ़ाना है, तो हमें अटेम्प्ट तो करना है, करना तो पड़ेगा। यहां छोड़ दोगे तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो जो बचे हुए 13 क्वेश्चन है, आप देखो वहां पर क्या होता है, 13 में से बच्चे 6 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 13 में से बच्चे 6 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 13 में से 6 क्वेश्चन बच्चे सही कर लेते हैं, ठीक है। 40-50%, 40 के आसपास जो है एक्यूरेसी आपकी बन जाती है, 40-45 इस रेंज में आपकी एक्यूरेसी बन जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप श्योर शॉट सही करते हो, कुछ में आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हो, कुछ में आप इंटेलिजेंट गेसिंग करते हो। और ये जो 13 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करोगे, अगर आप लाइन से सारे ऑप्शन सेम भी मार्क कर दो तो भी आपके 3-4 सही होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बताता हूं, 13 में से 3 भी सही हो गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 13 में से अगर 3 सही होता है, मान लो लेट से 13 में से आपका 3 ही सही होता है, तो 3 सही होने के कितने नंबर आएंगे, 4×3 = 12, और 10 गलत होगा -10, 2 नंबर फिर भी आप बटोर लिए। मतलब अगर आपके 3 भी सही होते हैं ना तो भी आप 2 नंबर ऊपर ही जा रहे हो, नीचे नहीं जा रहे हो। तो 13 में से 3 आप समझो इतना तो सही हो ही जाता है, वैसे ही हो जाता है, सीखने की भी जरूरत नहीं है। तो अटेम्प्ट आपको मारना चाहिए। अगर आपको लग रहा है नहीं 13 में से 11-12 गलत हो जाएंगे, 13 में से 13 गलत हो जाएंगे, तो आप ये 100 नंबर के भी काबिल नहीं हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप फिर अंधाधुन नशे में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। आप एक्चुअल इंजीनियरिंग एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन और ये सारी चीजें आप सही से नहीं कर रहे हो। तो अगर आप सही से करोगे तो आराम से आप 13 में से 6 सही करोगे, और अगर आप 13 में से 6 सही करते हो, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप सीख लोगे, मेरे से कर लोगे, तो 6 सही होने के आपके होंगे 24 नंबर, 6×4 = 24, और -7, तो 17 नंबर पर सब्जेक्ट आप बढ़ाओगे, मतलब कि 51 मार्क्स आप बढ़ाओगे, है ना। पर सब्जेक्ट आप 51 मार्क्स बढ़ा रहे हो, यहां से 17 51 मार्क्स आप बढ़ा रहे हो,
6 4 जा 24 माइनस 7 17 17 17 17 इज 51 और थोड़े बहुत नंबर आप और बढ़ा लोगे, मान लो आप 9 नंबर यहां से और बढ़ा लो, 9 12 नंबर और बढ़ा लो आप, लेट से एक अंदाज में आपको बता रहा हूं, तो लगभग आप 60 प्लस नंबर यहां से इजीली बढ़ा सकते हो। न्यूमेरिकल टाइप को थोड़ा सा मिला लेना, क्योंकि आप जब ट्रिक सीखोगे तो आप न्यूमेरिकल टाइप में भी थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लोगे। अदरवाइज 51 मार्क्स आप यहां से श्योर शॉट बढ़ा रहे हो। अगर आप 13 में से 6 सही करते हो पर सब्जेक्ट, 5 भी सही कर लोगे तो भी नंबर आपके अच्छे खासे बढ़ ही रहे हैं। बॉर्डर केस सिनेरियो क्या है, 3 13 में से 3 सही करना है बस, आपका स्कोर कमेगा नहीं। उससे भी कम अगर आपको लग रहा है तो फिर आपके लिए नहीं है ये चीज। अदरवाइज ये मेथड यूज करके आराम से आप जो है 60 प्लस का स्कोर यहां से इजीली बढ़ा सकते हो और आप आराम से पहुंच सकते हो 160 प्लस में, और आपकी जो एनआईटीज है वो पक्की हो जाएगी, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में ही हो जाएगी और फिर अप्रैल अटेम्प्ट में आप और ज्यादा बूस्ट कर पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो ये एक हैक है, सेम नॉलेज पे आपका नॉलेज वही 100 नंबर का है, लेकिन आपकी तुक्का ट्रिक्स की एबिलिटी क्योंकि बनी हुई है। मैंने ऐसे ही जेई निकाला था, मेरा जो स्कोर है ना वो 130s 140s इस रेंज में था, मैं वहां से 180s की रेंज में लेकर के गया था तुक्का ट्रिक्स को यूज करके कम टाइम के अंदर में। सो वही चीज आप यहां पर कर सकते हो और आपका जो स्कोर है 160 प्लस अगर चला जाएगा तो एनआईटीज आपका सिक्योर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब ये ट्रिक्स आपको सीखना पड़ेगा। तो 3 महीने का ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं आपको ट्रिक्स सिखा रहा हूं, इसमें वीकली लेक्चर्स होते हैं। आपके पास आप कभी भी लेक्चर्स देख सकते हो, आपके पास में 2025 तक बैच रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो अपने फ्री टाइम में, कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप अपने पढ़ाई को करते रहो, कोचिंग को करते रहो, साथ में ये एडिशनल बैच में आप एनरोल कर लो, जिससे कि आपका स्कोर बूस्ट होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होगी, आप जो पढ़ रहे हो आप न्यूमेरिकल्स में उसको उतार पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? राइट। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ। डिस्काउंट चल रहा है अभी, कुछ दिन के बाद में डिस्काउंट एंड हो जाएगा और आपको जल्दी एनरोल कर भी लेना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी फिर पीछे रह जाओगे बाकी बच्चों से। सो जाओ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके एनरोल करो, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, बैच मिल जाएगा। कोई क्वेरी होता है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ लो, उसके बाद में आप एनरोल कर लो। इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया हो तो, एक नया होप आपको मिला है, समझ में आया है, कुछ दिमाग की बुद्धि आपकी जो है बत्ती जली है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।